शांति। कानपुर में चलाई हुई 19 जनवरी 1963 की मुरली चल रही थी। चौथे पेज के बाद तीसरे पेज के बाद और चौथे पेज के आदि में बात चल रही थी। बाप समझाते हैं, जैसे ये मनुष्यों का उल्टा झाड़ है, वैसे ही फिर वहाँ परम धाम में आत्माओं का झाड़ है। और उस झाड़ में भी अनेक धर्म वालों की अपनी अपनी सेक्शन है। वहां से वो सब धर्म वाले आते रहते हैं। बाप बैठकर इतना समझाते हैं कि मैं तुमको इतनी सहज बात समझाता हूँ जो कोई भी तकलीफ नहीं होती है। शिव बाबा कहते हैं कि कायदे अनुसार यहाँ से ये लक्ष्य पकड़ करके अमेरिका चले जाओ, विलायत में जाओ, कहाँ भी जाओ, सिर्फ क्या काम करो, मुझे अपने शिव बाबा को याद करते रहो। जितना याद करेंगे इतना विकर्म विनाश होंगे। अभी समय है, जितना याद कर सको वो अपने पास लिखत में भी रखो। क्या कहते हैं, चार्ट रखो कि हम सारे दिन में कितना याद करते हैं। चार्ट रखो जो प्रैक्टिस पड़ जावे, जो अंत समय में फिर तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ हो। समझा ना? ये पुरुषार्थ करने से होता ही रहता है। बाबा कितना समझाते हैं, बच्चे कहाँ भी जाओ, ऑफिस में जाओ या खाना खाते जाओ, कुछ पीते जाओ, सिर्फ शिव बाबा को जितना फुर्सत मिले याद करो बस। कहाँ भी जाओ, कुछ भी करो, मना थोड़ी ही है। बैठना तो नहीं है। ऐसे नहीं कि हम बैठे जाएं, मुझे योग सिखलाओ, मुझे दृष्टि दो, कुछ भी नहीं। तुम कहाँ भी भल रहते हो, याद करो और फिर किसको याद दिलाओ। अपने सुखधाम को याद करो, वो हो गया शांति धाम, और वो है तुम्हारा सुख धाम। ये दुनिया कोई शांति धाम नहीं है, ये तो दुख धाम है, और वो है सुख धाम। तो शांति धाम है ये अपना निर्वाण धाम,
जहां से हम पढ़ने या पंडे पिंड रूप आत्माएं आती रहती हैं। इस कर्म क्षेत्र पर ड्रामा का पार्ट बजाने के लिए आती रहती हैं। तो सभी मनुष्य मात्र इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हम आत्माएं आती हैं परम धाम से, यहाँ आकर के हमको चोला मिलता है, फिर हम पार्ट बजाते हैं। एक चोला छोड़ करके फिर दूसरे चोले में पार्ट बजाते हैं। इसको कहा जाता है ड्रामा। अब इस ड्रामा के आज मध्यंत क्रिएटर, डायरेक्टर यानी रचयिता और रचना के आज मध्यंत की नॉलेज क्या जानवर सीखेंगे? पशु पक्षी सीखेंगे क्या? मनुष्य ही तो सीखेंगे ना। तो जानना चाहिए कि इस सारे ड्रामा के हम एक्टर्स हैं। हम कोई अधूरे ड्रामा के एक्टर्स नहीं हैं। हम इस ड्रामा में ऑलराउंड पार्टधारी हैं। परंतु इनका क्रिएटर कौन है? कह देंगे कि क्रिएटर गॉड फादर है। अभी गॉड फादर है, हमारा फादर है ना। उस फादर को शिव कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, उनके भी शरीर अलग अलग हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि प्रेसिडेंट भी वही है, प्राइम मिनिस्टर भी वही है, एमपी भी वही है, एमएलए भी वही है, भिक्तर भी वही है, ठिक्कर भी वही है। समझते हैं कुत्ता भी वही है, बिल्ली भी वही है। अरे ये कोई बात हुई? तो बाप बैठकर समझाते हैं, अभी तो इस दुनिया में है ही अंधेर नगरी चौपट्ट राजा। कहते भी हैं टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तुमने भी पहले ये पहाका कभी सुना होगा। कहते हैं सभी एक हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कुत्ता, बिल्ला, शूद्र, ब्राह्मण, भंगी ये सभी एक हैं। ये क्या हुआ? यानी कोई धर्म ही नहीं है। समझो कोई धर्म को मानते ही नहीं है। बाप कहते हैं रिलीजन इज माइट, ऐसे गाया जाता है ना। अच्छा, रिलीजन स्थापन कराने वाला तो बाप है ना। और वो बाप कौन सा रिलीजन स्थापन करते हैं? भारत में देवी देवता धर्म की रिलीजन स्थापन करते हैं। तुम अभी कितना रिलीजियस बन रहे हो? अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आगे तो तुम भी नहीं जानते थे, बाप कोई नहीं जानते थे, तो तुम भी आगे नास्तिक थे ना।
बस आस्तिक बनने के लिए तुमको उनकी गोद लेनी पड़ती है। किनकी किनकी गोद लेनी पड़ती है? कब की वाणी है? 63 की। तो किनकी गोद लेनी पड़ती है? बोला उनकी गोद लेनी पड़ती है, इनकी नहीं। और देखो, इनकी गोद लेने से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। नास्तिक होने से तुम कंगाल थे, बर्थनाटे पहनी, फिर तो तुम बर्थ पाउंड बन जाते हो। ऐसे कहा जाता है ना, पेनी टू पाउंड। भारत पहले पाउंड था, अब पेनी है। ये नरक है ना। ये सभी जो मनुष्य मात्र हैं, ये सब रौरव नरक में हैं। अभी रौरव नरक वो नहीं। तुम देखते भी हो, जो भी बच्चे बच्चियां पैदा होते हैं, वो सब एक दो को खाते हैं, मारते हैं, चिल्लाते हैं, एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते हैं, और फिर कितना दुख भोगते हैं। और क्या है? बाप बच्चे की लड़ाई, बच्चे बच्चियों की लड़ाई, स्त्री पुरुष की लड़ाई, नेशन नेशन में लड़ाई। तो देखो अभी सारी दुनिया का क्या हाल है। तो क्या इसको हेल नहीं कहेंगे? तो बच्चे तो सब मानते हैं कि बाबा ये दुनिया तो हेल है। क्यों कहते हैं? जब कोई मरता है तो कहते हैं मर गया, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। तो कहां से मर गया? नरक से मर गया, हेवनली अबोर्ड के लिए गया। अगर हैं ही हेवनली अबोर्ड में, तो फिर जाने की क्या दरकार है? तो लेफ्ट फॉर बैकुंठ या स्वर्गवासी हुआ। ये बातें स्वर्ग में कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, नरक में ही तो कहेंगे। नहीं मानते हैं कि बरोबर हम नरक में गोता खाते रहते हैं। उनको बेचारों को पता ही नहीं पड़ता, कोई समझाने वाला ही नहीं है। शास्त्रों के कारण घोर अंधियारा हो गया है। और बाबा कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि भक्ति करना छोड़ दो। कभी किसी को नहीं कहेंगे। हाँ, जब ज्ञान की चटक में आ जाएंगे और देखेंगे सब ज्ञान में बरोबर हम बाप से इनहेरिटेंस ले रहे हैं। अभी हम सो लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तो अभी हम लक्ष्मी नारायण को पूजा करके क्या करेंगे? हम तो सो बन रहे हैं।
तो पीछे किसकी भक्ति करें? जब ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा होगी तो भक्ति क्या होगा? भक्ति का आप ही छूट जावेगी, ज्ञान जिंदाबाद हो जाएगा और भक्ति आप ही मुर्दाबाद हो जाएगी। तो जब ज्ञान मुर्दाबाद होता है तो भक्ति जिंदाबाद। कहते ही हैं ज्ञान भक्ति और बैराग। 19 जनवरी 1963 शनिवार की वाणी का 5वां पेज। अभी बच्चों को इतना समझाते रहते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं कि बच्चे कि अभी समझो हमारा मौत है और सबका मौत सामने खड़ा है, छोटे का बड़े का। बच्चों को भी यही सिखलाओ कि तुम शिव बाबा को याद करो। बच्चों को भी समझा दो कि अभी शिव बाबा को याद जरूर करना है। वो शिव बाबा परमधाम का रहने वाला है। हम भी परमधाम से आते हैं। शिव बाबा को याद करो तो बाबा हमको भी स्वर्ग का मालिक बनाई देंगे, क्योंकि स्वर्ग है बाबा का बरसा हुआ। अब जिस बाप से इनहेरिटेंस मिलता है 21 जन्म का, और आकर के पूछे कि उस बाबा को हमें स्थायी याद कैसे करें। अरे इतना बड़ा आधा कल्प का तुमको इनहेरिटेंस मिलता है, फिर भी कहते हो कि स्थायी याद कैसे करें। ये भी कोई बात हुई? अच्छा भला ये पढ़ाई कैसे पढ़ें? तुमको तो कुछ भी कागज मसा आदि नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करो और अपने स्वर्ग को याद करो, राजाई को याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। बस दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जाकर के याद करो और देखो तुम बहुत अच्छी रहती वर्षा पाई लेंगे, क्योंकि बादशाही स्थापन हो रही है ना। इसमें तकलीफ है क्या? हाँ ये जरूर है। कोई नटसेल में जैसे जनक को कहते हैं कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात कहाँ भी रहते जीवन मुक्ति पाई। जीवन मुक्ति का अर्थ पहले क्या है? सभी जीवात्माओं का बाबा आए हैं माया से मुक्त कराने के लिए, तो सबको जीवन मुक्ति मिलती है। तो क्या सतयुग में आकर के सभी इकट्ठे जीवन मुक्ति होंगे? बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, जो आकर के सगे बच्चे बनते हैं, गोद में आते हैं, उन्हें ही जीवन मुक्ति मिलती है। ये गोद का गोदाम खुला हुआ है। ऐसा कोई गोदाम होता है क्या कभी?
सुना है ना प्रजापिता? प्रजा माना क्या? स्त्री और पुरुष। प्रजापिता माना पिता और माता। पिता माता से वर्षा मिलना चाहिए। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते 21 जन्म के सुख घनेरे। ऐसे घनेरे सुख मिलने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर इस पुरुषार्थ के बाद आएगा स्वर्ग। अभी विनाश तो सामने खड़ा है। अब ये बात की सच्चाई सभी देखते तो है ना। सब जानते थे, इतने ढेर थे। क्या पहले इतने ढेर थे? नहीं। अभी झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। जिन्होंने कल पहले जितना जो पुरुषार्थ करके पद पाया होगा वो जरूर आएंगे और ऐसे ही पुरुषार्थ करेंगे। तो साक्षी होकर के देखना भी है और अपनी अवस्था की भी जांच करनी है कि हम कहां तक पुरुषार्थ कर रहे हैं, कैसे माँ बाप को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जानते हैं कि माँ और बाप, ब्रह्मा और सरस्वती, वो फिर जा करके लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तत्वम, तुम भी जो ब्राह्मण बनते हो, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे सो जाकर के वर्षा लेंगे और अपने पुरुषार्थ अनुसार ही वर्षा लेंगे। ये जरूर समझते हो कि श्री नारायण श्री लक्ष्मी सूर्यवंशी बनेंगे और जरूर उन सूर्यवंशियों की प्रजा भी होगी। उनके अनेक प्रकार के दास दासियां भी होंगे। वे तो जो पास हो जाएंगे सो राजा रानियां बनते रहेंगे। 16 कला संपूर्ण माने संपूर्ण पास। जो पढ़ते हुए थोड़ा नापास हो जाएंगे, 33 मार्क से नीचे आएंगे, वो क्षत्रिय वंश में चले जाएंगे। उनको कहेंगे सीता और राम, उनको तीर दे दिया है। वो कोई स्थूल बाण की बात नहीं है, ये ज्ञान के बाण हैं। वो माया पर पूरी जीत नहीं पाए सके तो क्षत्रिय कहलाएंगे ना। और तुम क्षत्रिय हो, कौन से क्षत्रिय हो? कोई वायलेंस करने वाले, हिंसा करने वाले क्षत्रिय नहीं हो, नॉन वायलेंस क्षत्रिय हो और गुप्त भी हो। अभी तुम माया पर जीत पहन रहे हो। यहाँ वो गोलियों आदि चलाने की कोई बात नहीं है। इसको कहा ही जाता है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। यहाँ ऐसी ही स्थापना हो रही है। वो धर्म अभी प्रायः लोप है। वहाँ एक दो के ऊपर काम कटारी नहीं चलती है।
इसलिए बाप आकर के कहते हैं बच्चे अभी योगी बनो। योगी पवित्र होते हैं, जो भोगी होते हैं वो अपवित्र होते हैं। तुम सब बच्चे राज ऋषि हो। जो गुरु लोग होते हैं कफनी पहनने वाले, माथा मुड़ाने वाले, वो रजो प्रधान सन्यासी हैं। वो तो जंगल में जाते हैं। वो है हठ योग सन्यास, और ये है तुम्हारा राजयोग सन्यास। और राजयोग का नाम भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। चाहे कोई भी विद्वान आचार्य पंडित हो, भले गीता भी पढ़ते हो, बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि हम राजयोगी हैं, अर्थात राजाई के लिए हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। और मेरा हर एक बच्चा राजयोगी है, राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये स्कूल व पाठशाला में हम आए हैं, तुम बच्चे आए हो ना, और हम पढ़ाई रहे हैं। क्या पढ़ाई रहे हैं? राजाओं का राजा बनने या लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई। अभी सन्यासी ये ज्ञान नहीं सिखला सकते हैं, वो तो गपोड़े मारते रहते हैं कि हम जनक मिसल ज्ञान दे सकते हैं। ये गपोड़े मारते हैं, जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं। बाबा ने समझाया है बच्चे तुम ही सच्चे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की एक राशि होती है। तो ब्राह्मणी कीड़े को ले आती है और कीड़े को भूं भूं करके भ्रमरी बनाई देती है। तो देखो भ्रमरी की कमाल है ना, ये वंडरफुल बात है ना। तो बाबा मिसाल देते हैं कि तुम जो भारत के कीड़े हैं, विष्टा के कीड़े हैं, विष्टा में गोते खाते रहते हैं, मैं तुमको उड़ाए करके एकदम लक्ष्मी नारायण परिस्तान का मालिक बनाई देता हूं। समझा? ऐसे कोई सन्यासी नहीं बना सकते हैं। अरे वो सन्यासी तो विलायत में जाकर के ठगी करते हैं। कहते हैं हम भारत का प्राचीन सहज राजयोग, सहज ज्ञान सिखलाने आए हैं। कहते हैं कि हम राजयोग सिखलाने आए हैं। अभी सन्यासी क्या जाने राजयोग को, जो कि कहते हैं कि ये संसार के सुख काग विष्टा समान है। 19 जनवरी 1963 की वाणी का 6ठा पेज। तो बरोबर इस समय का सुख है काग विष्टा समान, परंतु स्वर्ग के सुख तो आता है, वो कोई काग विष्टा समान सुख थोड़े ही हैं। वो सुख बाप के सिवाय कौन दे सकता है? तो बाप सुख का गोदाम हो गया। जो आकर के बाप की गोद लेकर ब्राह्मण बनेंगे, बस उनको ही तीसरा नेत्र मिलता है और वो ही त्रिकालदर्शी बन सकते हैं।
दूसरा तो कभी कोई नहीं बन सकता, न कोई शूद्र बन सकता है और न कोई देवता बन सकता है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण है योग बल से और पवित्रता के बल से भारत को स्वर्ग बनाने वाले। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो सब उनको माथा टेकते हैं। क्यों टेकते हैं? क्योंकि माथा टेकने वाले गृहस्थी अपवित्र हैं। फिर भी वो गृहस्थी सन्यासियों के फॉलोअर थोड़े ही बनते हैं, फॉलो थोड़े ही करते हैं। वो कहते हैं हम सन्यासी शिवानंद के फॉलोअर हैं, परंतु वो शिवानंद तो सन्यासी है ना, वो विकारी तो नहीं है, वो तो निर्विकारी है। तो तुम क्यों कहते हो हम उसके फॉलोअर हैं? तुम तो गृहस्थी टट्टू हो। वो उनको कहते थोड़े ही हैं कि बच्चे तुम हमको फॉलोअर क्यों कहते हो, तुम तो सन्यास ही नहीं करते हो। कभी किसको सन्यासियों को कहते हैं क्या? इस बाबा ने तो बहुत ही गुरु किए, कोई सन्यासी ने नहीं कहा हम सन्यासी। तुम हमारे को कैसे कहते हो मैं फॉलोअर हूं? तुम फॉलो तो करते ही नहीं हो, तुम तो टट्टू गृहस्थी हो और हम पवित्र सन्यासी हैं। तुम क्यों कहते हो फॉलोअर? तो वो भी उनको नहीं समझाते हैं। यहाँ तो फॉलो करना है ना, ये तो माँ बाप को पवित्रता में फॉलो करना है। इसलिए कहा जाता है गुरु जिनके अंधले चेले सत्यानाश। उनको कहते हैं ना कि भाई तुम सन्यासी बनना चाहते हो तो पवित्र बनो, तुम झुकते क्यों रहते हो? तुम भी तो ऐसे बनो जो तुमको लोग झुकने लगे। तो बाप बैठ तुम बच्चों को ये ज्ञान का कलश देते हैं। अभी तुम माताओं को कोई के सामने झुकना नहीं है। ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये सब सन्यासी हैं। इन सभी को अभी तुम्हारे आगे झुकना है। इसलिए बाप भी आकर के अनुसुईयाओं को, कुंतियों को कहते हैं कि तुम ये बात याद रखना, भीलनियों को दबाया है, क्यों दबाया था? समझाने का कोई अकल थोड़ी ही रखा है। बोलता है मेरी लाडली बच्चियां, आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बहुत थक गई हो, तो अब मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तुम्हारी सारी थकान दूर कर देता हूं। देखो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते रहते हैं। क्या स्वर्ग में भी कोई धक्के खाते हैं? तो
तो वो तो भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग दिन है, भक्ति मार्ग रात है। बच्चों को भी शिव शिव करके कहो तो वो भी बेचारे अंतमते सुगति हो जावेंगे। तो जरूर कोटों में कोई और कोई में कोई सो कहा जाता है ना, क्योंकि पहचानते तो है नहीं। भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन था। अब गीता के भगवान ने तो राजाओं का राजा बनाया, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाया था। बाबा कहते हैं ऐसे अपने बाप ने जो तुमको स्वर्ग के लायक बनाया, उनके लिए तुम कहते हो कि पत्थर में भी है, ठिक्कर में भी है, कच्छ में है, मच्छ में है। मेरे को 84 तो क्या 84 लाख योनियों भी तो क्या, पता नहीं करोड़ों करोड़ जन्म दे दिए हैं। ऐसे तुमने अवज्ञा किए है। तो भी मैं कहता हूं ये तो मेरा ड्रामा है। मेरा तो फर्ज है, जो मेरा अपकार करते हैं, मेरा इन लोगों ने अपकार किया ना, तो मैं तुम बच्चों के ऊपर फिर उपकार करता हूं। और ऐसा उपकार करता हूं जो तुमको बादशाही दे करके नाम निर्वाण धाम में चले जावेंगे। कहते हैं तुम भले राजा ही करो, परंतु सतयुग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा कि फिर से हमको माया से हार खानी है। वहां वो ज्ञान ही नहीं रहेगा। अगर वो ज्ञान भी वहां तुमको होवे तो फिर सारी बादशाही तुम्हारी जहर हो जाएगी। इसलिए सब मुझे भूल जाते हैं। अभी कितना सफाई से समझाते हैं तो भी नहीं समझते। तो बताओ फिर क्या करें। न रोज पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं जो पॉइंट्स को अच्छी रीति से धारण करें। लगे दूने, एक दिन आएंगे, दूसरे दिन नहीं आएंगे, तीसरे दिन आएंगे, चौथे दिन नहीं आएंगे। अरे ये कोई पाठ है क्या? इसका मतलब है कि निश्चय नहीं है कि हम यहाँ बाप से वर्षा लेने आए हैं। तो निश्चयात्मक बुद्धि विजयते, संशय बुद्धि विनश्यते। और ये अक्षर भी गीता में लिखे हुए हैं। जो विनश्यंती हो जाते हैं वो इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। ये बात अच्छी तरह से समझा। अच्छा, बाकी बातें फिर कल समझावेंगे, या तो रात को समझावेंगे। कोई समझने के लिए आवे, किसको कोई संशय है पूछने का तो आकर के पूछे। सब आकर के बाबा से पूछेंगे। वो तो जो गाया हुआ है
सन एंड डॉटर सोज फादर एंड मदर। तो ये है ना ब्रह्मा कुमार कुमारियां, मात पिता के बच्चे हैं ना। तो जाओ, वो मात पिता से भी बड़े तीखे हैं। वो ध्यान में जाते हैं, सूक्ष्म वतन में जाते हैं, मात पिता तो नहीं जा सकते हैं। तुम आकर के देखो तो, तुम लकी स्टार्स हो ना, लकी सितारे हो। तो वो ही सब कुछ बताएंगे कि हम सूक्ष्म वतन में क्या करते हैं और हम मूल वतन में कैसे जाते हैं। जाओ उनसे पूछो ना, कोई मना थोड़ा ही करते हैं। अच्छा, ओम शांति। ऐसा काम दुनिया में प्रैक्टिकल में कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकी, कोई भी धर्म पिता नहीं कर सका। कैसा काम है? अपने अपने धर्म की स्थापना तो सबने की, परंतु अपने धर्म में उत्पन्न होने वाले दुर्गुणों और दुर्गुणियों, पापियों का विनाश कोई ने नहीं किया। और महाकाली क्या करती है? जो काम कोई भी धर्म पिता ने नहीं किया, धर्म पिताओं का जो बाप है, जिसे कहा जाता है बापों का भी बाप, वो भी नहीं करता है। इसीलिए मुरली में बोला है, शंकर क्या करता है? क्या करता है? कुछ भी नहीं। अरे करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या मन बुद्धि से होता है? कर्मेंद्रियों से ही किया जाता है। शंकर के जो चित्र ढेर के ढेर दिखाए गए हैं, वो मन बुद्धि से याद की अवस्था में दिखाए गए हैं या कर्म करते हुए दिखाए हैं? याद में दिखाए गए। इसलिए वो याद की शक्ति के द्वारा ही वाइब्रेशन के आधार पर शक्तियों से कार्य कराता है। तो शक्तियों को प्रेरित कर देता है। जैसे कन्या विकारी होती है या निर्विकारी होती है? निर्विकारी होती है, परंतु शादी होने के बाद उसको अति का विकारी कौन बना देता है? पुरुष बनाता है। प्रेरणा करता है या नहीं करता है? करता। प्रेरक बन पड़ता है और विकृति प्रकृति में आ जाती है। यही प्रकृति और पुरुष का खेल है। वो जगत पिता है और वो जगत माता है। जगत माता के भी दो रूप हैं। एक महाकाली और एक महागौरी।
इसीलिए गीता के भी दो रूप हो गए। और कौन से? सच्ची गीता और झूठी गीता। हाँ, दुर्गा जी को क्यों दिखाते हैं शस्त्रों के साथ और असुरों का संहार? दुर्गा जी को दिखाते हैं असुरों का संहार करती है। असुरों का संहार करती है। लेकिन दुर्गा असुरों का संहार ज्यादा करती है या महाकाली ज्यादा संहार करती है? वास्तव में जो दुर्गा को अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं वो अस्त्र शस्त्र ज्ञान के हैं और वो दुर्गुणों का संहार करती है, इसलिए उसका नाम दुर्गा गाया हुआ है। दुर्गुणों को दूर करने वाली को दुर्गा कहा जाता है। बाबा दुर्गा को शेर की सवारी को दिखाते हैं। दुर्गा को बब्बर शेर की सवारी नहीं दिखाते हैं, टाइगर की सवारी दिखाते हैं। उसको बागंबरी देवी कहा जाता है और पार्वती को सिंहवाहिनी कहा जाता है। बाबा सिंह ज्यादा ताकतवर होता है और टाइगर उतना ताकतवर नहीं होता है। फिर भी भारत का कौन सा जानवर है जो राष्ट्रीय पशु के रूप में दिखाया जाता है? टाइगर है, सिंह नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइगर ज्यादा चालाक होता है और सिंह चालाक नहीं होता है। टाइगर मौका देख करके हमला करेगा और शेर सीधा हमला कर देता है। बाबा काली को जवान निकाले काली को जवान निकाले को दिखाया गया है। जब कोई गलती हो जाती है तो क्या करते हैं? जवान बाहर आ गई। बाबा प्रजापिता वाली आत्मा नींद करती है या नहीं करती है? निद्रा जीत बन गई है या निद्रा को नहीं जीता है? वर्तमान समय की बात पूछी जा रही है या भविष्य की बात पूछी जा रही है? वर्तमान समय की बात पूछी जा रही है। वर्तमान समय में प्रजापिता की आत्मा पतित है या पावन है? पतित है। देहभान वाली है या आत्माभिमान वाली है? देहभान वाली है। अगर वो आत्माभिमानी बन गई तो दुनिया की सभी आत्माओं को क्या बनना पड़ेगा? आत्माभिमानी बनना पड़ेगा। देहभान में नींद आती है, आत्माभिमान में नींद आती है। देहभान में नींद आती है। अगर
बन गई, तो शिव बाबा को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? है? निद्रा जीत में शिव बाबा आएगा या नहीं आएगा? है? नहीं आएगा, क्योंकि देवभान ही नहीं होगा। और नहीं आएगा तो पूछने वाले को घाटा होगा या मुनाफा होगा? है? घाटा हो जाएगा। अब पूछने वाले से पूछा जाए कि तुम्हें निद्राजीत प्रजापिता अच्छा लगता है या निद्रा में रहने वाला अच्छा लगता है, तो क्या बताएगी? है? शिव बाबा को और रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। तो निद्रा भी रहना चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? रहनी चाहिए। हाँ। सभी आत्माओं को, है? सभी आत्माओं को यह हमारा नष्ट कहा गया है, लेकिन शिव बाबा को कहा गया कि अकाल मूर्त। हाँ, इसका क्या है? वो शरीर के साथ अकाल मूर्त है। काल आएगा, महाकाल आएगा, सारी सृष्टि के सामने काल आएगा। और काल शरीर को खाता है या आत्मा को खाता है? है? शरीर को खाता है, लेकिन उस आत्मा के शरीर को काल खाएगा या नहीं खाएगा? है? कोई देखेगा ही नहीं। हाँ, वो एक ही आत्मा है जो इस सत्य रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाती है। बाकी आत्माएं कुछ न कुछ कम पार्ट बजाने वाली है। तो काल आत्मा को खाता है या शरीर को खाता है? है? शरीर को खाता है। सबके शरीर को काल खावेगा, लेकिन एक आत्मा के शरीर को काल नहीं खावेगा। इसलिए शंकर को अजर अमर अविनाशी कहा जाता है। शंकर नाम आत्मा का पड़ता है या देह का पड़ता है? है? देह का पड़ता है। आत्माओं का कोई नाम होता ही नहीं। नाम नहीं होने पर भी सब आत्माएं अजर अमर अविनाशी। शरीर के साथ अजर अमर अविनाशी नहीं है, लेकिन एक ही आत्मा है। उसको शास्त्रों में कहा गया है परम ब्रह्म, महत् ब्रह्म। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। कौन कौन है महेश्वर? है? शंकर महेश्वर है। वो याद में रहता है या नहीं रहता है? याद में रहता है तो पुरुषार्थी है या संपूर्ण है? पुरुषार्थी है, वो संपूर्ण नहीं है। इसलिए कहा आगे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, जिसे गीता में कहा महत् ब्रह्म। ऐसा ब्रह्म, महान ब्रह्म। ब्रह्मा अनेकों के नाम है, लेकिन परम ब्रह्म एक ही है। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु जो परम ब्रह्म है, वो साकार है या निराकार है? है? साकार है। गुरु होता ही साकार।
ब्रह्म शिव ज्योति बिंदु के लिए कहा गया या साकार के लिए कहा गया? साकार के लिए कहा गया। राम की सीता ही क्यों चुराई गई? कृष्ण की राधा क्यों नहीं चुराई गई? पूछने वाले को पता नहीं है कि राधा फेलियर का नाम है या पास होने वाली का नाम है? और सीता फेल होने वाली का नाम है। तो जो फेल होती है उसी को रावण चुराता है, जो पास होने वाली है उसको रावण नहीं चुराता है। और राधा अथवा सीता ये दोनों नाम संगम युग के हैं या सतयुग त्रेता के हैं? संगम युग के नाम है। संगम युग में ही कृष्ण और राम का गायन है। सतयुग त्रेता के राम कृष्ण का कोई गायन शास्त्रों में नहीं है। और कृष्ण आत्मा का नाम है, सूक्ष्म शरीर का नाम है या स्थूल देहधारी का नाम है? स्थूल देहधारी का नाम है कृष्ण और राधा। वो स्थूल देहधारी संगम युग में हुआ है या सतयुग में हुआ है? संगम में हुआ है। तो संगम में कौन है? वो स्थूल देहधारी। जो कृष्ण के रूप में विख्यात होता है। संगम में ही 16 कला संपूर्ण बनता है। संगम में ही उसका अपना शरीर होता है। वो कौन है? एक ही आत्मा है जो यज्ञ के आदि में फेल होती है और अंत में पास होती है। शास्त्रों में उन्हें अलग अलग समझ लिया, लेकिन अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग देहधारी हैं या एक ही देहधारी है? अलग अलग देहधारी है। आत्माएं अलग। आत्मा एक ही है। वही राम की आत्मा यज्ञ के आदि में फेल हो गई और वही राम की आत्मा पुरुषार्थ पूरा होने पर दूसरे जन्म में संपूर्ण बनती है और अपने शरीर के द्वारा कृष्ण कही जाती है। उसे संगम युगी कृष्ण कहेंगे या कलयुगी कृष्ण कहेंगे या सतयुगी कृष्ण कहेंगे? संगम युगी कृष्ण नाम है।